एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट 2022 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट की पैडागॉजी में पूछा जाता है, जो कि है टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें हम लोग कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। इन टॉपिक को मैं आपके साथ कवर करूंगी, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया, रुब्रिक्स हो गया, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ये सभी टर्म्स को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इजी लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को सीटेट एग्जाम के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जिसका डेमो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर आपको इस तरीके के नोट्स चाहिए जो कि कंप्लीट सीटेट एग्जाम पे बेस्ड बनाए गए, तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के जो नोट्स हैं वो 500 में आपको दोनों विषयों के यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 के, पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब चलिए हम सीधा टॉपिक पर बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन हमें करना है वो हम लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो के बारे में समझेंगे कि पोर्टफोलियो आखिर होता क्या है। और देखिए, इनसे रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए, पोर्टफोलियो है क्या। अगर हम पोर्टफोलियो को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये कुछ इस तरीके की आपकी क्या होती है, ये कुछ इस तरीके की आपकी एक रिकॉर्ड फाइल होती है। और ये जो रिकॉर्ड फाइल होती है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक सिस्टमैटिक कलेक्शन किया जाता है बच्चे के कार्य का। यानी कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने किस तरीके का कार्य किया उस एक निश्चित अवधि में, और उससे बच्चे के अंदर जो प्रोग्रेस देखने को मिला, जो बच्चे ने अचीवमेंट की अपने स्कूल सब्जेक्ट्स में और साथ ही साथ एक से ज़्यादा विषयों में, इन सब चीज़ों का ब्यौरा, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड जो होता है वो इस पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है। तो देखिए, पोर्टफोलियो क्या होती है। हर बच्चे के स्कूल में एक पोर्टफोलियो बनाई जाती है, एक रिकॉर्ड फाइल होती है जिसमें बच्चे का सिस्टमैटिक कलेक्शन दिया जाता है काम का, ताकि हमें पता चल सके कि टाइम के साथ बच्चे ने कितना अचीव किया है, बच्चे का अचीवमेंट कितना हुआ है। तो देखिए, ये यहाँ पे बता रखा है पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की आपकी फाइल होती है जिसमें बच्चों के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों की पूरी सामग्री होती है। यानी कि इस फाइल के अंदर बच्चे के जिस भी तरीके के प्रोग्रेस हुए हैं, जिस भी तरीके के बच्चे ने काम किए, या फिर अगर मान लीजिए कोई अगर कंपटीशन हुआ है, उस कंपटीशन में बच्चे ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया है, उसका एक एक पेज यहाँ पे लगाया जाएगा और ये रिकॉर्ड फाइल बनाई जाती है ताकि हमें बच्चे के बारे में यहाँ पे पता चल सके। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टमैटिक कलेक्शन जो होता है बच्चों के काम का वो किसके अंदर आएगा, तो आप बोलोगे वो पोर्टफोलियो के अंदर आपका काउंट होता है। अब देखिए, रिकॉर्ड्स जो बच्चों के रखे जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं और एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होते हैं। दोनों में क्या फर्क है उसको जरा डिस्कस करें। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ कि हमारे स्कूल करिकुलम के अंदर कितने तरीके के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो देखिए, दो अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। एक को बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड और दूसरे को बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। अब दोनों में फर्क क्या होता है, तो देखिए, सबसे पहले क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की बात करें। ये जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, या आखिर क्या होता है, हमारी क्लास के अंदर, हमारी कक्षा के अंदर जितने भी आपके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, क्लासरूम के अंदर किस तरीके के रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, बच्चों के एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि बच्चे ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, कितने उसके मार्क्स आए, साथ ही साथ अटेंडेंस का रिकॉर्ड, इसके अलावा बच्चों की अचीवमेंट का रिकॉर्ड, जो बच्चों की क्लासरूम के अंदर क्लास से संबंधित जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, बच्चे के अटेंडेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके अचीवमेंट, ये सभी चीज़ों को, यानी कि बच्चों की प्रोग्रेस से संबंधित कक्षा के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, वो सभी आपके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। आई होप अब आपको ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यहाँ पे परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला टर्म है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड कैसा होता है, सबसे पहले तो ये रिटन फॉर्म में आपका रिकॉर्ड होता है और किसी भी एक इवेंट का, या फिर आप कह लीजिए किसी भी एक इंसिडेंट का, यानी कि किसी भी एक घटना का ये एक तरीके से रिटन ब्यौरा होता है जो कि हमें एक शॉर्ट स्टोरी बताता है। यानी कि कोई भी आपकी कक्षा में, कक्षा के बाहर, स्कूल के अंदर किसी भी तरीके का इंसिडेंट हुआ, इवेंट हुआ, प्रोग्राम हुआ, उसका जो रिटन आपका ब्यौरा होता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, साथ ही साथ इस जो घटना को हम लिख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव
हमने क्या सेट किया, यानी कि क्या बच्चा सीख रहा है। यहाँ पे हम उस पूरी घटना को लिखेंगे और उसके नीचे हम लिखेंगे निष्कर्ष कि इससे क्या फायदा हुआ, बच्चे का कितना प्रोग्रेस हुआ। तो देखिए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, कक्षा के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हो, अटेंडेंस, अचीवमेंट, हमारे जो आप कह लीजिए एकेडमिक रिकॉर्ड, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। पर किसी एक घटना का, किसी एक इंसिडेंट का जब हम रिटन फॉर्म लिखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उससे क्या फायदा हुआ, उसका क्या उद्देश्य था, तो वो आपका किसके अंदर आ जाता है, वो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर आ जाता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम समझेंगे रूब्रिक्स के बारे में। अब देखिए ये जो रूब्रिक्स होता है ये है क्या। अब यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि ये एक तरीके का टूल होता है जो कि हमें अगेन बच्चों के वर्क को यहाँ पे मेजर करने में मदद करता है, और ये एक तरीके का स्कोरिंग गाइड होता है, यानी कि यहाँ पे हमें स्कोर के माध्यम से हमें चीजें बताई जाती हैं, और इसके अंदर स्पष्ट रूप में यानी कि पूरे एक्सप्लेन तरीके से आप लोगों के जो स्टूडेंट होते हैं उनके मौखिक से लेकर, लिखित से लेकर मौखिक, यानी कि ओरल से लेकर रिटन तरीके के हर तरीके के बच्चे के काम का यहाँ पे हमें ब्यौरा दिया जाता है। तो देखिए इसमें आपको रूब्रिक्स के बारे में क्या पता होना चाहिए। ये एक तरीके का स्कोरिंग गाइड होता है, इसके थ्रू हमें स्कोर के बारे में पता चलता है। इसके साथ हम यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ पे बना सकते हैं, और रिपोर्ट कार्ड में वही आपके रेटिंग स्केल के टर्म यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव को, साथ ही साथ हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे किस डेट में ये चीज किया, क्या इवेंट था, इस तरीके से हम लोग हर तरीके के रिटन और ओरल चीजों को स्कोरिंग फॉर्म में यहाँ पे हम इसे दिखा सकते हैं। इसके अलावा इससे भी बच्चों के अचीवमेंट का, बच्चे के प्रोग्रेस का हमें पता चलता है। साथ ही साथ अगर हम देखें चेकलिस्ट सबसे ज्यादा आसान है। बच्चों के यहाँ पे हम क्राइटेरिया सेट करते हैं और देखते हैं कि उस पर्टिकुलर बच्चे ने वो चीज अचीव की है या नहीं की। अगर अचीव की है तो यस, नहीं की है तो नो। इस तरीके का यस और नो में काम चलने वाला हमारा क्या होता है, चेकलिस्ट होता है। इसके अलावा रेटिंग स्केल क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये चीज हम लोगों को कॉलेजेस में भी मिले होंगे कि हम लोगों को एक पेज दिया जाता है जिसमें हमें पूछा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और हमें रेट करना होता है। या फिर हम लोग कभी कहीं पर मैकडॉनल्ड्स या फिर डोमिनोज जाते हैं तो वहां पे भी हम लोगों को रेटिंग स्केल यहाँ पे मिलता है। तो हम लोगों को यहाँ पे रेट करना होता है टिक करके कि कौन सी सर्विसेज किस तरीके की है, तो ये आपकी रेटिंग स्केल के अंदर आती है। अभी मैंने आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के साथ सबसे पहले पोर्टफोलियो, फिर दो तरीके की रिकॉर्ड जो कि आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा हम लोगों ने रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ये सभी टर्म आपके साथ डिस्कस किए जो कि आपका किसके अंदर आता है, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर आता है। अब चलिए मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आई हूँ जो कि आपका इस टॉपिक को यहाँ पे समअप करेंगे, और हाँ जल्दी ही हमारे सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आप परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए। और ये चीज़ हमारे द्वारा नहीं बोली गई है, ये चीज़ सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है कि दिसंबर को तो पेपर होना ही है। तो देखिए ये पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर शिफ्ट होगा भी तो लगभग हफ्ता 10 दिन आपका शिफ्ट हो सकता है, वो भी आगे को, और इससे ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब आपके सामने सीधा क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको स्क्रीन में अब दिखने लग जाएंगे। अब चलिए मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और इन प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों के ये जो टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस हैं आप लोगों को किस तरीके के पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपको हल करना है ये क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा टेक्निक होता है जो कि हम प्रयोग कर सकते हैं रेटिंग स्केल के लिए। रेटिंग स्केल के लिए कौन सा टेक्निक इनमें से उपयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। बच्चों का अवलोकन करके, बच्चों को ऑब्जर्व करके हम उनका रेटिंग स्केल बना सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे जांच सूची बना सकते हैं यानी कि चेक लिस्ट बना सकते हैं, या फिर एक असाइनमेंट बना के हम बच्चों के बारे में जान सकते हैं, या फिर कोई रिटन क्वेश्चन से। तो देखिए असाइनमेंट और रिटन क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा रेटिंग स्केल क्या बताया मैंने, रेटिंग स्केल एक ऐसी स्केल है जिसमें हम हर बच्चे के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि अगर बच्चा ये परफॉर्मेंस करेगा तो उसे गुड में काउंट करेंगे। जैसे कि आपकी जो मार्कशीट भी बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि आपका ग्रेड्स हमें मिलते हैं, जैसे कि ए प्लस, आपका बी प्लस। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक स्केल सेट कर लेते हैं। और ये स्केल कैसे सेट किया जा सकता है कक्षा के अंदर, ये अवलोकन विधि द्वारा किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं कि बच्चा कौन से स्टैंडर्ड पे अभी लाई करेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ईवीएस की एक टीचर है जो कि यहाँ पे असेसमेंट टूल का प्रयोग करते हुए जो
हमारे आकलन उपकरण है इसका प्रयोग करते हुए ना बच्चों का वो बस इतना नहीं देख रही कि बच्चे कौन सी एक्टिविटी को किस तरीके से कर रहे हैं, कौन से बेस्ट एक्टिविटी को कर रहे हैं, वो बच्चों के सारे एक्टिविटी, सारे क्रियाओं को जो कि एक फिक्स पीरियड में हुआ है, वो सारे तरीके की गतिविधियों को एक तरीके से एकत्रित करके यहाँ पे बच्चे के अंदर किस तरीके का प्रोग्रेस आया है वो बता रही है। तो टीचर यहाँ किस चीज़ का प्रयोग कर रही है? तो देखिए यहाँ पे जो सबसे सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जिसके अंदर बच्चों के हर तरीके की सिस्टमैटिक वर्क का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो टीचर है वो हर तरीके की वर्क, हर तरीके की एक्टिविटी को ऑल की वजह से, ऑल यानी कि हर तरीके की जो उसके गतिविधियाँ हैं, क्रियाकलाप है, उन सभी चीज़ों को एकत्रित करके यहाँ पे टीचर एक तरीके से रिकॉर्ड तैयार कर रही है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन जो कि है पोर्टफोलियो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोल रखा है कि जो टीचर जो है एक डायरी जो बनाती है रिकॉर्ड की, उसका प्रयोग वो किस चीज़ के लिए करती है? वो यहाँ पे इस डायरी का प्रयोग किस चीज़ के लिए करेगी? तो देखिए यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन में है कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सके या फिर उसके पास एक एविडेंस हो सके, यानी कि उसके पास एक यहाँ पे पूरा खाता हो सके कि बच्चे ने किस तरीके से चीज़ें की हैं, या फिर वो रिकॉर्ड स्कूल के लिए बना सके। ये सब सही नहीं है। टीचर जो डायरी मेंटेन करती है अपने बच्चों के इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड को, वो इसलिए कर सकती है कि बच्चे के अंदर और साथ ही साथ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज को, यानी कि शिक्षण अधिगम जो रणनीतियाँ होती हैं उसमें किस तरीके से सुधार ला सके, किस तरीके से वो मॉडिफाई कर सके, वो पता चल सके। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हमें डायनामिक तरीके से होलिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल नेचर देखना है ईवीएस लर्निंग का, तो इनमें से कौन सा बेस्ट है? देखिए सिर्फ रेटिंग स्केल आपका काम नहीं करेगा, बहुत सारे अलग टेक्निक भी होते हैं, तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा। इसके अलावा पेन पेपर टेस्ट तो आपका इतना कन्वेंशनल माना नहीं गया। ओरल टेस्ट, ये सारे जो टेस्ट हैं या फिर आप कह लीजिए रिकॉर्ड्स हैं, ये आपके एक तरीके से उपकरण है। और हमें अगर होलिस्टिक तरीके से, यानी कि हमें समग्र तरीके से चीज़ें देखनी है, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक यहाँ पे असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हम अवलोकन कर सकते हैं, हम यहाँ पे पोर्टफोलियो देख सकते हैं, हम यहाँ पे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन। आई होप आज की ये आपकी शॉर्ट क्लास आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।